गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का सभी फॉर्मूला याद किए होंगे और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको बताया वो अच्छा से समझे होंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे। अब जो क्वेश्चन आपको बताते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो प्रूफ करने वाला है, इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में भी आता है, तो अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करेंगे और उस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो ध्यान से समझे और देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है, थोड़ा सा आपको दोनों फॉर्मूला याद करना होगा। जैसे कॉट इनवर्स क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू प्रूफ करना है x बाई 2 और इसके साइड में लेस देन ग्रेटर देन ये सब जो कंडीशन गिवन रहता है वो क्वेश्चन को परफेक्ट वैलिडिटी के लिए गिवन होता है, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। तो ध्यान देंगे आप एक बार पहले सभी फॉर्मूला पे कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला होता है। अगर इसे हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अगर cos स्क्वायर को चेंज कर दिए तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहां से हम फॉर्मूला निकाले तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x आएगा, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। सेम प्रोसेस से इसे भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर इससे चेंज करके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और cos 2x का अगर tan के फॉर्म में बदले तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। मीन्स cos 2x का ये सभी फॉर्म है, तो आपको सभी फॉर्म ध्यान रखना है, सभी को समझना है और जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करके सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या है, 1 प्लस cos x मीन्स ये मल्टीपल एंगल है, अगर डबल एंगल है तो क्या है, हाफ, 2x है तो x, यहाँ भी x देखिए, यहाँ 2x है तो ये x, मीन्स हाफ एंगल का फॉर्मूला है। ये क्या है, हाफ एंगल का, अगर डबल है तो एंगल क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। मीन्स अगर x है तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही sin x का अगर हम sin 2x का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, sin 2x का 2 sin x इंटू में cos x, और दूसरा फॉर्म क्या होता है, अगर हम इसे सोल्व करें तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, मीन्स sin 2x का फॉर्मूला इस फॉर्म में भी होता है, इसमें दोनों फॉर्म में sin 2x का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी में भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले सिंपल तरीके से सोल्व करें, देखिए क्या आता है। तो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स आप देखिए तो 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x मीन्स 1 प्लस cos 2x क्या है, 2 cos स्क्वायर x, तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मीन्स हाफ एंगल, अगर 2x है तो x हुआ, यहाँ x है तो x बाई 2 होगा। वैसे ही sin x का फॉर्मूला, ये भी हाफ एंगल का फॉर्मूला, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ये भी हाफ एंगल का फॉर्मूला है। सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos बाई साइन क्या आ गया, cot x बाई 2। अब cot इनवर्स cot है, रिमूव हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। दैट मीन्स हम क्या किए, LHS से सोल्व करेंगे और ये क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना रहता है डिफरेंशिएशन में, तो सेम इनवर्स प्रोसेस से हम सोल्व किए और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई 2 हो गया। मीन्स अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको सेम इनवर्स सोल्व करना होगा और x बाई 2 का डिफरेंशिएट करना होगा। मीन्स दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत आसान है, सिंपल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कई क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सब फॉर्मूला यूज होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट, कम से कम 1000, कम से कम मोर देन 1000 क्वेश्चन होंगे
जो इस फॉर्मूला को यूज करके सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसे बढ़िया से याद करेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। tan इनवर्स cos x बाय tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ये फॉर्म आ गया। मीन्स यहां आपको ऐसा प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां हम क्या यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला बेटर है, क्यों बेटर, एकदम प्रोसेस से ध्यान देंगे। तो cos x यहाँ डबल एंगल हो गया, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे अब ये फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ध्यान देंगे, सबसे जो कॉमन सा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे पता चला कि इसमें ये लगा है फॉर्मूला, उसमें ये लगा है फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, प्रैक्टिस। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं पता ही नहीं चलेगा कौन फॉर्मूला कैसे यूज हो गया। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करें, फिर अपने आप आइडिया लग जाता है। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, लगभग 12th के बच्चे सभी बाइक चलाते हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम सीखते हैं बाइक, तो क्या करते हैं, हमें बताया जाता है कि गियर कैसे लेते हैं, क्लच कैसे यूज करते हैं, एक्सीलरेटर कहाँ है, सब कुछ, ब्रेक कहाँ है, मीन्स सारे चीज के बारे में जानकारी दिया जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे चलाना, ज्यादा तेज नहीं चलाना, ये सारे इंट्रोडक्शन देकर के पेरेंट्स कभी फिर आप कोशिश करते हैं चलाने का। ठीक है, सीख भी जाते हैं, चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, सीखने के बावजूद भी आप ट्रेंड नहीं होते। ट्रेंड कब होते हैं, जब आप प्रैक्टिस खूब करते हैं, ज्यादा चलाते हैं। पहले तो आपको जैसे देखते हैं ब्रेकर है, तो पहले से ही ब्रेकर है, पहले से ही ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं, गड्ढा है तो, लेकिन जब वही प्रैक्टिस आ जाता है, एकदम फ्लो में चलते रहते हैं, ध्यान कहीं और भी रहता है, कहीं मोबाइल पे बात भी करते रहते हैं, फिर भी बाइक अपने आप चलाते हैं, ब्रेकर आया, अपने आप ऑटोमेटिक पैर कंट्रोल कर लेता है, ब्रेक पे आ गया, क्लच पे आ गया, एक्सीलरेटर कम हो गया। क्या होता है ना, प्रैक्टिस हो जाता है, तो अपने आप कहीं और भी बिजी है, मेंटल रूप से इधर उधर भी ध्यान दे रहे हैं, फिर भी आप फ्लो में गाड़ी चलाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन स्टार्टिंग में सब कुछ ध्यान बाइक के सारे सिस्टम पे रहता है, फिर भी आप गलती कर जाते हैं। तो यही डिफरेंस है प्रैक्टिस में और नया में। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, सारे मेथड याद होने चाहिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप फ्लो पकड़ लेगा, फिर अपने आप कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ क्या है, कैसे, अपने आप वो सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट अलग है, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक्चुअल वे में सारा थ्योरेटिकल गेन होता है। तो वही काम मैथमेटिक्स में भी है, प्रैक्टिकल आपको, थ्योरेटिकल हम बता रहे हैं, लेकिन तभी वो सक्सेस है जब प्रैक्टिकल आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर फ्लो आएगा। नहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आज प्रैक्टिस किए, सीख गए, 2 साल बाद चलाएंगे, नहीं चल पाएगा। तो वही हालत है मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, cos x का फॉर्मूला ये चेंज किया, अब सोल्व करेंगे, 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाए साइन 2x का, ये क्या होता है याद होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 के स्थान पे लिखे। अब ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करेंगे क्या आएगा, एकदम पेशेंस से ध्यान देंगे, tan इनवर्स सोल्व करेंगे क्या आएगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, एक स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला अभी क्या बन गया, फॉर्मूला फॉर्म में, तो ध्यान दे क्या बना, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, जैसे ही अब आ गया, अब और क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, सभी ये आप 11th क्लास में जब देखे होंगे तो इस टाइप के फॉर्मूला को प्रूफ करके बताते हैं कि ये कैसे बना। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इस फॉर्म में आने के बाद हम क्या करेंगे, tan इनवर्स
नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर तो कॉस से दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉस से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो कॉस से डिवाइड किए 1 माइनस ये बन गया 10x/2, ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 10x/2, ठीक है, ये भी आ गया। अगर आपको पता है फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं पता है तो ध्यान दें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे क्या लिखे, tan इनवर्स, 1 के स्थान पे लिखेंगे tan π/4, क्या लिखेंगे, tan π/4 माइनस 10x/2 बाई 1 प्लस tan π/4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है, और ये tan x/2, ध्यान से समझेंगे, बहुत बार ये यूज होता है ये फॉर्मूला। जैसे ये लिख दिए, क्या आ गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, और ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, और tan इनवर्स रिमूव हो गया, क्या बच गया, π/4 माइनस x/2, और यही क्या प्रूफ करना था, π/4 माइनस x/2 दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और सोल्व होगा। सेम क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट दैट, पढ़े भी हैं आप, क्या आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट दैट। जैसे डिफरेंशिएट दैट यहाँ देखेंगे, ये सेम प्रोसेस को सोल्व करते हुए यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का 0 माइनस x/2 का माइनस 1/2, मींस डिफरेंशिएशन अगर आप इनवर्स ट्रिगोमेट्री अच्छा से आ गया तो फिर डिफरेंशिएशन तो वो x/2 का करना है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है, मींस इसलिए आपको बार बार रिपीट करना है कि इनवर्स अच्छा से पढ़े, कई जगह यूज होगा, अगर यहाँ अच्छा है तो वो टॉपिक भी अच्छा होगा और बढ़िया से सोल्व होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से ही। तो अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस cos x, ठीक है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस cos x, ठीक है। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो सिंपल सा है, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और ये प्रूफ भी करना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है इक्वल टू x/2 होगा, क्या होगा, इक्वल टू x/2। तो वैसे ही सोल्व करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस cos x, तो ध्यान दें क्या है, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला ये है, अगर डबल एंगल है तो हाफ एंगल, तो 1 माइनस cos 2x क्या होगा, हाफ एंगल 2 sin स्क्वायर x/2, और वैसे ही नीचे क्या आएगा, प्लस है, तो प्लस वाला में क्या है, cos का फॉर्म 2 cos स्क्वायर x/2, हाफ एंगल हो गया, बहुत आसान। अगर फॉर्मूला याद है तुरंत पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, tan इनवर्स sin बाई cos, क्या आ गया, tan x/2, क्यों, स्क्वायर आएगा रूट अंडर, इसलिए सिंपल हो गया, तो tan x/2 tan इनवर्स tan, सिंपल सा क्या आ गया, x/2, और यही प्रूफ करना था। मींस फॉर्मूला का कमाल है, अगर आपका फॉर्मूला का स्टॉक अच्छा है, सही सिस्टम में आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखें, और ये क्वेश्चन यहां भी आएगा, आगे भी आएगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर हुआ, इक्वल टू सोल्व करना है π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, ठीक है, π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसमें दोनों प्रोसेस है, ध्यान दें, हम x को लिख सकते हैं, x को cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं और x को sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म लिख सकते हैं, बट यहाँ cos इनवर्स में प्रूफ करना है तो हम क्या लिए, cos 2 थीटा ही लेंगे, हम ले दोनों सकते हैं, दोनों से सोल्व हो सकता है, तो हम क्या लिए, x इक्वल टू cos 2 थीटा लिए, ठीक है। अब पुट करेंगे तो ध्यान दे क्या आता है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा
बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, जैसे इसे सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी फॉर्मूला यूज किए थे, क्या आएगा प्लस में रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सोल्व करें तो टेन इनवर्स 2 सभी से कॉमन ले लेते, क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉमन लिए, फिर कॉस से डिवाइड कर दें। ठीक है, क्या करें, कॉस से डिवाइड करें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या बन जाएगा कॉस 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, और अगेन अभी फॉर्मूला आपको बताए थे, 1 के स्थान पे क्या पुट किए, टेन पाई बाई 4 और इनटू में यहाँ 1 कर सकते हैं, में इनटू में टेन पाई बाई 4, तो टेन है माइनस टेन भी अपॉन 1 प्लस टेन है इंटू टेन भी, तो क्या आ जाएगा ध्यान दें, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ सपोज किए थे क्या, x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 थीटा क्या आ गया कॉस इनवर्स x, तो थीटा क्या आ जाएगा पाई बाई 4, थीटा क्या आएगा 2 डिवाइड में हाफ कॉस इनवर्स x, और ये क्या आ गया RHS आ गया। मींस इस तरीके से जो एकदम बेसिक जो प्रोपोर्शन है, बेसिक सिस्टम है। अब यहाँ भी आइडिया लग गया कि हमें किसके फॉर्म में सपोज कर रहा है आंसर से, नहीं तो हम ये भी पुट करिए cos 2 थीटा, आपको बताएं कि इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम sin 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा और वो भी आसान तरीका है, तो आप देखेंगे वो मेथड भी आपको बताते हैं कि कैसे सोल्व, एक तो आप समझे। ठीक है, अब दूसरा इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई दैट है तो उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो जैसे ही हम सोल्व करते हैं क्या आएगा, x इक्वल टू सपोज किए साइन 2 थीटा, तो क्या आएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, सोल्व करेंगे टेन इनवर्स 1 के स्थान पे लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी थीटा ही रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे ध्यान दे, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब सोल्व करेंगे टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी दी होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ हम दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर भी या बी माइनस ए दी होल स्क्वायर भी। ठीक है, जिससे जैसा सिस्टम से प्रूफ हो, तो हम यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किए, तो माइनस करने से ऐसा आ गया, नीचे क्या लिखेंगे होल स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा ऊपर प्लस नीचे प्लस है, तो क्या आएगा प्लस कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ऊपर साइन चेंज हुआ इसलिए चेंज हो गया, अब कॉस से साइन से यहाँ साइन और कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बन गया ये
टेन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, सोल्व किए 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया थीटा, और थीटा यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स, क्या आ गया हाफ साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया नहीं आया? सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ। तो हम इस तरीके से सपोज करेंगे तो इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आप कॉस के फॉर्म में सपोज किए तो कॉस के फॉर्म में आएगा, दोनों सही है। अगर आंसर प्रूफ करना वो है तो प्रूफ करने वाले में आप वैसा ही सपोज करें जिससे आंसर आ जाए, ऐसा सपोज नहीं करेंगे जिसमें दिक्कत हो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगला थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, अक्सर ऐसा टाइप का क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उस पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, तो ध्यान दें एक एंगल यह है और दूसरा एंगल ये है, दो एंगल है a और b, ठीक है। तो हमें सिंपल सा a प्लस b की वैल्यू निकालना है, a प्लस b इक्वल टू लिखना है। तो हम जो जानते हैं उससे ध्यान देंगे। तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b, यही फॉर्मूला होता है tan a प्लस b। और यहां से अगर हम a प्लस b कैलकुलेट करें तो जो tan है उधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और क्या फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ a क्या है tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, a क्या है tan इनवर्स x। तो a हो गया tan इनवर्स x, b हो गया tan इनवर्स y, तो ये आ गया tan इनवर्स, tan a क्या होगा, अगर tan इनवर्स x a है तो tan a इक्वल टू x, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन आ गया। जब कंडीशन है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो तीन टाइप से अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट और ज्यादा डिटेल में एकदम कंसेप्ट समझेंगे तो इसमें तीन टाइप का फॉर्मूला फॉर्म आ जाता है, और तीन फॉर्म में आप देखेंगे तो एक्स वाई से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। समझ में आया नहीं आया? कि अगर क्या हो कि x और y दोनों, ठीक है, अगर x और y पॉजिटिव हो, मींस इस x और इस y पे डिपेंडेंट फॉर्मूला होता है। कई बार tan इनवर्स x प्लस y माइनस कर दे, कई बार क्या होता है अगर वैल्यू प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो गया तो उसके केस में अलग पाई माइनस करते हैं, कभी में माइनस करते हैं, मींस एक्स वाई की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि वो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर एक्स वाई की वैल्यू क्या हो लेस देन 1 हो, अगर एक्स वाई की वैल्यू क्या हो लेस देन 1 हो, तो लेस देन 1 मींस पॉजिटिव बना, इसलिए दोनों का दोनों क्या होगा, क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, वाई भी ग्रेटर देन 0 है, और एक्स वाई भी ग्रेटर देन 0 है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगर x, ध्यान समझेंगे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई भी क्या है ग्रेटर देन क्या आ गया 1, सॉरी 0 नहीं, एक्स वाई ग्रेटर देन क्या आ गया 1, x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई क्या हो गया ग्रेटर देन 1 आ गया। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, उस केस में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं पाई प्लस, क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये अलग अलग कंडीशन है, पाई प्लस भी है। अगर आप देखेंगे कि अगर दोनों निगेटिव है, x क्या है ये तो होगा जब ये कंडीशन आएगा, अगर x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, मींस दोनों निगेटिव है बट प्रोडक्ट क्या है 1 से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो सोल्व करते हैं माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, उस केस में माइनस पाई प्लस करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में हम इस टाइप से सोल्व करते हैं, ठीक है। बट ज्यादातर यूज जो होता है वो ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों कम यूज होते हैं। ज्यादातर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे यही याद करते हैं, ये दोनों तो बहुत कम। बट आप बहुत ज्यादा डिटेल में तो हर टाइप का क्वेश्चन कुछ भी एक्सेप्शनल आ सकता है तो आप सोल्व करेंगे। जैसे इससे फॉर्मूला पे बेस्ड tan इनवर्स क्वेश्चन देखते हैं,
1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या आता है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सोल्व करें क्या आएगा, टेन इनवर्स सोल्व किए क्या है 3 प्लस 2/6, यहाँ भी 6 माइनस 1/6 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स क्या आ गया 1, और 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम देखें और कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारे बेसिक फॉर्मूला याद करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।